नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्मा में कथा अध्याय 10 का श्रवण कराएंगे। ऐसे श्रवण कीजिए कथा अध्याय 10 का, जिसमें वर्णन है कुरुक्षेत्र के तीर्थों, सहस्त्री तथा सतिक रेणुका, ऋणमोचन तथा ओजस, संहिति, प्राची सरस्वती तथा पंचवट, कुरुतीर्थ और अनरक तीर्थ, काम्य कवन आदि का वर्णन। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि प्राचीन काल की बात है, महर्षि दर्वी वहाँ 4 समुद्र ले आए थे। उनमें से प्रत्येक समुद्र में स्नान करने से मनुष्य को 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। हे द्वैश्रेष्ठ, उस तीर्थ में जो तपस्या की जाती है वह पापी द्वारा की गई होने पर भी सिद्धि हो जाती है। हे द्विजो, वहाँ सत साहित्री एवं सतिक नाम के 2 तीर्थ हैं। उन दोनों ही तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य 1000 गोदान करने का फल प्राप्त करता है। वही सरस्वती के तट पर सोम तीर्थ भी स्थित है, जिसमें स्नान करने से पुरुष रासु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माता की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य फल को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला श्रद्धालु मनुष्य रेणुका तीर्थ में जाकर प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण द्वारा सेवित ऋणमोचन नामक तीर्थ में जाकर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से छूट जाता है। कुमार कार्तिकेय का अभिषेक स्थल ओजस नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य प्रीति प्राप्त करता है और वहां श्राद्ध करने से उसे कार्तिकेय के लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की शुक्ल षष्ठमी तिथियों में जो मनुष्य वहां श्राद्ध करेगा, वह गया में श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को प्राप्त करता है। राहु द्वारा सूर्य की ग्रस्त हो जाने पर, सूर्य ग्रहण लगने पर सन्निहित तीर्थ में किए गए श्राद्ध के समान वहाँ का श्राद्ध पूर्ण भद्र होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व समय में वायु ने कहा था कि ओजस तीर्थ में किए गए श्राद्ध का क्षय नहीं होता है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा, उसके पितरों को अक्षय, कभी भी क्षय न होने वाले जल की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में विख्यात एक पंचवट नामक तीर्थ है, जहाँ स्वयं भगवान महादेव योग साधना करने की मुद्रा में विराजमान है। उस पंचवट स्थान पर स्नान करके देवाधिदेव महादेव की पूजा करने वाला मनुष्य गणपति का पद और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता है। हे द्वैश्रेष्ठो, कुरु तीर्थ विख्यात तीर्थ है, जिसमें गुरु ने कीर्ति की प्राप्ति के लिए धर्म की खेती करने के लिए तपस्या की थी। उनकी घोर तपस्या प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा कि हे सुंदर व्रतों के करने वाले राजश्री, तुम्हारी इस तपस्या में संतुष्ट हूँ। सुनो, इस कुरुक्षेत्र में जो लोग इंद्र के यज्ञ करेंगे, वे लोग पाप रहित हो जाएंगे और पवित्र लोगों को प्राप्त होंगे। इतना कहकर इंद्रदेव मुस्कुराकर स्वर्ग चले गए। बिना खिन्न हुए इंद्र बारंबार आए और उपहास पूर्वक उनसे उनकी योजना के संबंध में कुछ पूछ कर चले गए। गुरु ने जब उग्र तपस्या द्वारा अपनी देह का कर्षण किया, तो इंद्र ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि हे गुरु, तुम्हें जो कुछ करने की इच्छा हो उसे कहो। गुरु ने कहा कि हे इंद्रदेव, जो श्रद्धालु मानव इस तीर्थ में निवास करते हैं, वे परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्म के लोकों को प्राप्त करते हैं। इस स्थान से अन्यत्र पाप करने वालों एवं पंचपातकों से दूषित मनुष्य भी इस तीर्थ में स्नान करने से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों कुरुक्षेत्र में
कुरु तीर्थ सर्वाधिक पवित्र है। उसका दर्शन कर पापात्मा मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा कुरु तीर्थ में स्नान कर पापों से छूट जाता है एवं गुरु की आज्ञा से परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर कुरु तीर्थ में स्नान करने के बाद शिवा द्वार में स्थित स्वर्ग द्वार को जाए और स्नान करे, क्योंकि वहाँ शिव द्वार में स्नान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। शिव द्वार जाने के पश्चात तीनों लोकों में विख्यात अनरक नरक नाम तीर्थ में जाए। उस अनरक के पूर्व में ब्रह्म, दक्षिण में महेश्वर, पश्चिम में रुद्र पत्नी एवं उत्तर में पद्मनाभ और इनके सब के मध्य में अनरक नाम का तीर्थ स्थित है। वह तीनों लोगों के लिए भी दुर्लभ है। जिस अनरक तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य छोटे बड़े सभी पापों से छूट जाता है। जब वैशाख मास की षष्ठी तिथि को मंगल दिन हो तब वह स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। उस दिन खाद्य पदार्थों से संयुक्त 4 कारक करवे या कमंडल एवं माल पुलाव आदि से सुशोभित कलश का दान करें। पहले अन्न से युक्त करों से देवता की पूजा करें, फिर संपूर्ण पापों के नाश करने वाले कलश का दान करें। जो मानव इस विधान से स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त वैशाख के सिवा अन्य समय में भी मंगल के दिन षष्ठी तिथि में होने पर उस तीर्थ की हुई पूर्वोक्त क्रिया मुक्ति देने वाली होगी। हे द्विश्रेष्ठ, वही समस्त पापों का विनाश करने वाला तीर्थ शिरोमणि काम्यवन नामक एक तीर्थ है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सभी देवों की अनुमति से परम पद को प्राप्त करता है। इसमें वन में प्रवेश करने से ही मनुष्य अपने समस्त पापों से छूट जाता है। इस पवित्र वन में पूषा नाम के सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से स्थित हैं। हे द्विश्रेष्ठ, उन सूर्य भगवान के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। रविवार को उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य विशुद्ध देह हो जाता है और अपने मनोरथ को प्राप्त करता है। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 10 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।